एक समय के बदलाव को देखते हुए मैं खुद के 21 साल के व्यक्ति को बताऊंगी कि खुशी ये जानने में है कि जीवन कामयाबियों या सफलताओं की जांच नहीं है। आपकी पढ़ाई और आपकी सीवी आपका जीवन नहीं है। हालांकि आप मेरी उम्र और उससे ज्यादा उम्र के कई लोगों से मिलेंगे जो आपको इन दोनों में कंफ्यूज करते हैं। जीवन कठिन है और किसी के भी पूरे कंट्रोल से परे है, और ये जानना आपको इसके उतार चढ़ाव से बचने के काबिल बनाएगा। मेरे द्वारा किए गए पैमाने पर आप कभी असफल नहीं हो सकते, लेकिन जीवन में कुछ असफलता अटल है। किसी चीज में असफल हुए बिना जीना असंभव है। जब तक कि आप इतनी सावधानी से नहीं जीते हैं कि आप बिल्कुल भी नहीं जी सकते हैं, जिस स्थिति में आप डिफॉल्ट रूप से असफल हो जाते हैं। हम सभी को खुद तय करना है कि असफलता क्या होती है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो दुनिया आपको कुछ क्राइटेरिया देने के लिए उत्सुक है। उस क्लासिक्स कॉरिडोर के अंदर मैंने जो कुछ सीखा उसमें से एक, जिसे मैंने 18 साल की उम्र में खोजा था, जिसे मैं बयान नहीं कर सकती थी, ये ग्रीक लेखक प्लूटार्क द्वारा लिखा गया था। जो हम हासिल करते हैं वो बाहरी वास्तविकता को बदल देगा। ये एक निराला बयान है और फिर भी हमारे जीवन के हर दिन 1000 बार साबित हुआ है। ये बाहरी दुनिया के साथ हमारे संबंध को व्यक्त करता है। सच ये है कि हम दूसरे लोगों के जीवन को केवल मौजूदा से छूते हैं, लेकिन आप दूसरे लोगों के जीवन को कितना ज्यादा छू सकते हैं। आपकी अक्लमंदी, आपकी कड़ी मेहनत की क्षमता और आपने जो ज्ञान कमाया और हासिल किया है वो आपको अनोखी स्थिति और अनोखी जिम्मेदारियां प्रदान करता है। कि आप उन लोगों की ओर से अपनी आवाज उठाने के लिए अपनी स्थिति और प्रभाव का उपयोग करना चाहते हैं जिनके पास आवाज नहीं है। यदि आप ना केवल शक्तिशाली के साथ बल्कि ना शक्तिशाली के साथ पहचान करना चुनते हैं, यदि आप उन लोगों के जीवन में खुद की कल्पना करने की क्षमता बनाए रखते हैं जिनके पास आपके फायदे नहीं हैं, तो ये ना केवल आपका गर्व करने वाला परिवार होंगे जो आपके अस्तित्व का जश्न मनाएंगे, बल्कि हजारों लाखों लोग होंगे जिनकी हकीकत को आपने बदलने में मदद की है। हमें अपनी दुनिया को बदलने के लिए जादू की जरूरत नहीं है। हम अपनी जरूरत की सारी शक्ति पहले से ही अपने अंदर रखते हैं। हमारे पास बेहतर कल्पना करने की शक्ति है। 21 सालों की मैं को पीछे मुड़ के देखना कि मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, 42 सालों की मैं के लिए थोड़ा असहज अनुभव है जो वो बन गई है। अपने आधे जीवन से पहले मैं अपने मकसद और मेरे सबसे करीबी लोगों को मुझसे क्या उम्मीद थी के बीच एक असहज संतुलन बना रही थी। मुझे विश्वास था कि केवल एक चीज जो मैं करना चाहती थी वो नॉवल लिखना था। हालांकि मेरे माता पिता दोनों गरीब बैकग्राउंड से आए थे और जिनमें से कोई भी कॉलेज नहीं गया था। ये विचार किया कि मेरी कल्पना एक मनोरंजक गुण है जो कभी फायदेमंद साबित नहीं होगी, कि इससे ना तो मुझे पैसा मिलेगा और ना ही पेंशन। मुझे पता है कि ये अजीब लगता है, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि मैं बिजनेस की डिग्री लूंगी। मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहती थी। एक समझौता हुआ कि पीछे मुड़कर देखने पर कोई भी राजी नहीं हुआ और मैं मॉडर्न लैंग्वेजेस पढ़ने के लिए चली गई। अभी मेरे माता पिता की कार शायद ही सड़क के अंत पर पहुंची होगी कि मैंने जर्मन को छोड़ दिया और क्लासिक कॉरिडोर की ओर भाग गई। मैंने अपने माता पिता को ये नहीं बताया कि मैं क्लासिक पढ़ रही थी। उन्हें शायद ग्रेजुएशन डे पर पहली बार पता चला होगा। इस ग्रह पर सभी सब्जेक्ट्स में से मुझे लगता है कि जब बाथरूम की चाबी संभालने की बात आती है तो उन्हें लगता है कि ग्रीक मैथोलॉजी से ज्यादा कोई सब्जेक्ट कारआमद नहीं है। अब मैं ये बता दूं कि मैं अपने माता पिता को उनकी बात के लिए दोष नहीं देती। आपको गलत दिशा में ले जाने के लिए आपके माता पिता को दोष देने की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो मैं असफलता के फायदों के बारे में क्यों बात करती हूँ? केवल इसलिए कि असफलता का मतलब गैर जरूरी को दूर करना है। मैंने अपने आप को ये दिखावा करना बंद कर दिया कि मैं जो थी उसके अलावा मैं कुछ थी, और अपनी सारी ऊर्जा को उस एक काम को पूरा करने में लगा दिया जो मेरे लिए मायने रखता था। अगर मैं वास्तव में किसी और चीज में सफल होती तो शायद मुझे उस क्षेत्र में सफल होने का मौका कभी ना मिलता जहां मुझे विश्वास था कि मैं वास्तव में हूँ। मुझे आजाद कर दिया गया था क्योंकि मेरा सबसे बड़ा डर महसूस किया गया था, और मैं अभी भी जीवित थी और मेरी अभी भी एक बेटी थी जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, और मेरे पास एक पुराना टाइपराइटर और एक बड़ा विचार था। इसलिए रॉक बॉटम वो ठोस आधार बन गया जिस पर मैंने अपने जीवन को खड़ा किया। असफलता ने मुझे एक अंदरूनी सुरक्षा दी जो मैंने एग्जाम पास करने में कभी हासिल नहीं की थी। असफलता ने मुझे अपने बारे में ऐसी चीजें सिखाई
जो मैं किसी और तरीके से नहीं सीख सकती थी। मैंने पाया कि मुझ में एक बड़ी इच्छा शक्ति और जितना मुझे शक था उससे कहीं ज्यादा अनुशासन था। मुझे ये भी पता चला कि मेरे कुछ दोस्त थे जिनका मूल्य वास्तव में हीरो की कीमत से भी ज्यादा था। ये ज्ञान कि आप असफलताओं से ज्यादा समझदार और मजबूत हुए हैं, इसका मतलब है कि आप जीवित रहने की अपनी क्षमता में हमेशा सुरक्षित हैं। आप कभी भी अपने आप को या अपने रिश्तों की ताकत को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक कि दोनों विपरीत परिस्थितियों से परखी नहीं जाती। ऐसा ज्ञान सभी के लिए एक अच्छा उपहार है। इसे दर्द से जीता गया है और ये मेरे द्वारा जीती गई किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। मेरे पास आपके लिए एक आखिरी उम्मीद है, जो कि कुछ ऐसा है जो मेरे पास पहले से ही 21 साल पर था। जिन दोस्तों के साथ मैंने ग्रेजुएशन के दिन बिताए थे, वो जीवन भर मेरे दोस्त रहे हैं। वो मेरे बच्चों के गॉड पेरेंट्स हैं। जिन लोगों को मैं मुसीबतों के समय में बदलने के काबिल थी, जिन लोगों ने मुझ पर मुकदमा नहीं करने के लिए पर्याप्त दया की थी, जब मैंने उनका नाम जान निकालने वालों के सामने लिया था हमारी ग्रेजुएशन पर, हम उस समय अपने इकट्ठे अनुभव में बहुत ज्यादा प्यार से बंधे थे, जो समय फिर कभी नहीं आ सकता था। और ये ज्ञान के हमारे पास कुछ फोटोग्राफिक सबूत थे जो बाद में काम के साबित हो सकते थे यदि हम में से कोई भी प्रधानमंत्री बनता। इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह की दोस्ती से बेहतर कुछ ना हो। और कल मुझे आशा है कि भले ही आपको मेरा एक शब्द भी याद ना हो, आपको सेनिका के उन पुराने रोमांस में से एक याद है, जब मैं पीछे हटने पर क्लासिक कॉरिडोर में ज्ञान की तलाश में करियर की सीढ़ी से भाग गई थी। जैसी कहानी है वैसा ही जीवन है। ये कितना लंबा है ये नहीं, बल्कि ये कितना अच्छा है ये मायने रखता है।